अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 15 न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। 11 जनवरी 2024 चांद के हिसाब से आज 28 जमाद-उस-सानी 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। मक्का मदीना में निकाह ख़वानी और तस्वीर कशी की सहूलत। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल अरबिया ने कहा है कि ज़ायरीन को मक्का मदीना में निकाह पढ़ने और निजी फोटोग्राफी की सहूलत दे सकते हैं। आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका के दायर दरख्वास्त पर इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की नस्ल कशी के मुकदमे पर आज से समाअत शुरू करेगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त की हिमायत और इसका खैर मकदम किया है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने लंदन में एक तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अपने दौरे बरतानिया के दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान एक उम्मीदवार का कत्ल, दूसरा को गोली लगने से हुआ जख्मी। शुमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद ने एक आज़ाद उम्मीदवार और उनके 2 साथियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसी इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते एक और सियासी रहनुमा को गोली मारी गई थी। गजा में 24 घंटों में 147 हलाकतें। इसराइली फौज के शदीद हमले हैं जारी। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन के इसराइली और मगरबी किनारे के दौरे के दौरान गजा में इसराइली फौज के शदीद हमले जारी हैं। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना और जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करना इंतज़ामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी का बड़ा मंसूबा तैयार। फरवरी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। 160 सीटों पर खास नजर होगी। कश्मीर के साबिका चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंच गई ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला को जुमेरात को पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के आरा में हॉस्टल के 30 तालिबात रात खाने के बाद बीमार, 12 की हालत हुई तशवीशनाक। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 13 ममालिक के नुमाइंदों के लिए 4 मई को गुम्बदान कुतुब शाही डिनर का एहतमाम किया, जिनमें अमेरिका, ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के नुमाइंदे शामिल हैं। चंद गलतियों से बीआरएस को शिकस्त। केटीआर लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने कैडर को कमरबस्त हो जाने की हिदायत। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि चंद गलतियों की वजह से बीआरएस को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई है। चिकन का टुकड़ा गले में फंस जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया हैदराबाद के मुजाफाती इलाका फर्क नगर में पेश आया, जिसका ताखिर से इल्म हुआ है। तेलंगाना हुकूमत नए बरखी पॉलिसी लाने का फैसला किया है। इसका ऐलान बुध को किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों के मौजूदा पावर पॉलिसियों की तफसीली मुतालिया और तवानाई के माहिरीन से बातचीत और असेंबली में बहस के बाद एक जामा पॉलिसी तैयार की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल रात देर गए बालापुर इलाके में पेश आई। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक 32 साला मुबारक नामी रौडी शीटर बालापुर वादी मुस्तफ़ा में देर रात गए मोहलिक हथियारों से और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अज़हर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।